परेश मराठे। आज हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे आईयूआई और आईवीएफ में क्या फर्क होता है। बेसिकली दोनों ही एआरटी ट्रीटमेंट है। दोनों ही में आपको प्रेगनेंसी के लिए कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, लेकिन आईयूआई एक छोटी प्रोसेस है, बल्कि आईवीएफ बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। आईयूआई में महारी के दूसरे दिन बुलाया जाता है, कुछ टैबलेट्स दिए जाते हैं और कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इसमें आपके अंडे बढ़ाने के लिए ये सब मेडिसिन दिए जाते हैं। वापस पेशेंट को 7वें 8वें दिन बुलाया जाता है और एक इंजेक्शन दिया जाता है। और जब उसके अंडे की साइज मीन्स उसके फॉलिकल की साइज नियर अबाउट 18 से 20 mm बढ़ जाती है, तब उसको वो फॉलिकल ब्रेक करने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है। और उसके 30 आवर्स या 35 आवर्स के बाद उसे बुलाया जाता है। तब उसको सोनोग्राफी करके वो फॉलिकल ब्रेक हुआ कि नहीं ये देखा जाता है, एंड देन आफ्टर दैट आईयूआई की प्रोसेस की जाती है। नाउ आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अभी ये इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के लिए सीमेन जो हस्बैंड से लिया जाता है वो लैब में उसको प्रोसेस किया जाता है। अब ये प्रोसेस क्या होता है, वो सीमेन को कुछ सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उसमें से सब टॉक्सिक फ्लूइड, डेड सेल्स, डेड स्पर्म्स निकाले जाते हैं। उसमें मीडिया ऐड किया जाता है। ये मीडिया का वो सीमेन पे असर ऐसा होता है कि उसमें से जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, मीन्स जो वीर्य में से जो शुक्राणु होते हैं, उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है, उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, उनकी जो आगे बढ़ने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। फिर ऐसा जो प्रोसेस सीमेन होता है वो एक स्मॉल सिरिंज में भरा जाता है और एक प्लास्टिक की ट्यूब से बच्चेदानी में छोड़ा जाता है। तो आईयूआई मीन्स इंट्रा यूट्राइन मीन यूट्रस, बच्चेदानी, और इंसेमिनेशन मीन्स सीमेन, प्रोसेस सीमेन को अंदर डालना। तो ये प्रोसेस जो जो एक्चुअल आईयूआई की प्रोसेस होती है, मीन्स बच्चेदानी में वीर्य डालने की प्रोसेस होती है, उसको सिर्फ 10 या 12 मिनट लगते हैं। और जो वीर्य जो लैब में प्रोसेस किया जाता है उसको अराउंड 1.5 या 1.5 आवर्स लगता है। उसके बाद पेशेंट्स को कुछ मेडिसिन देके घर भेजा जाता है। बल्कि आईवीएफ भी ये लंबी प्रोसेस होती है, उसमें काफी इंजेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। उसमें पेशेंट को 9 दिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं, महारी के दूसरे दिन शुरू कर जाते हैं। फिर महारी के 5वें 6ठे दिन, महारी के 8वें 9वें दिन, 10वें 11वें दिन उसको बुलाया जाता है और सोनोग्राफी करके उसके कितने अंडे बने हैं, उनकी साइज कितनी है, और उस हिसाब से जब अंडे 17 से 18 mm के बन जाते हैं, तब वो अंडे मैच्योर होने के लिए कुछ ट्रिगर बोलते हैं उसको, वो इंजेक्शन दिया जाता है। फिर उसको उसके 36 आवर्स बाद 35 आवर्स के बाद बुलाया जाता है। फिर अंडर एनेस्थीसिया उसके वो अंडे प्रिक करके वहां से श्रीबीज निकाले जाते हैं। ये श्रीबीज, ये सब प्रोसीजर ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, स्मॉल एनेस्थीसिया देके होती है, और ये लैब में होती है। उसको वो अंडे को फिर वापस वो अंडों को लैब में प्रोसेस किया जाता है। और फिर अगर कन्वेंशनल आईवीएफ है तो फिर उसमें सीमेन ऐड किया जाता है, वो प्रोसेस सीमेन होता है। नहीं तो फिर इक्सी की जाती है, अंडे पकड़ के उसको प्रिक किया जाता है स्पर्म से। ये प्रोसेस सब लैब में होती है। फिर दैट एग्स विच आर प्रोसेस, ये प्रोसेस एग हम इनक्यूबेटर में रखते हैं। ये एम्ब्रियोलॉजी लैब में ये सब प्रोसेस होने के बाद 3rd डे या 5th डे अगर वो एग्स फर्टिलाइज होके उसके एम्ब्रियोज बनते हैं, फिर 3rd डे या 5th डे अगर फ्रेश ट्रांसफर करना है तो फिर वो गर्भ बच्चेदानी में छोड़े जाते हैं। तो दोनों प्रोसीजर आईयूआई और आईवीएफ प्रोसीजर दोनों अलग अलग है। आईयूआई प्रोसीजर ये शॉर्ट प्रोसेस है, उसका खर्चा भी कम होता है और उसको टाइम भी कम लगता है, उसको आपको क्लिनिक में कम बनाना पड़ता है, इंजेक्शंस भी कम लगते हैं। व्हेयरएज आईवीएफ ये बड़ी प्रोसीजर है, इसमें एक्सपेंस भी ज्यादा होता है, इसको इंजेक्शंस भी ज्यादा लगते हैं, सोनोग्राफी के भी दिन ज्यादा होते हैं, और इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, और ये 12 से 14 दिन चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो मुझे लगता है आईयूआई और आईवीएफ दोनों में ये अंतर मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके ऊपर आपको कुछ अगर क्वेश्चंस होते हैं
तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या पर्सनली भी फोन कर सकते हैं। थैंक यू।